इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ सुंदरवन के घने जंगल में रहती थी। किसी समय इंदुमती के पिताजी एक राज्य का राजा हुआ करते थे, पर जब इंदुमती छोटी थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। तभी से उसके पिताजी वहाँ पर कुटिया बनाकर जंगल में ही रहने लगे। इंदुमती समझने योग्य होने के बावजूद वह केवल पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती थी। इंदुमती यह नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है। यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन इंदुमती नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई। अरे वाह, ये चित्र कैसा विचित्र है। ये चित्र मुझे बहुत सुंदर लग रही है, पर नदी में इतनी अच्छी चित्र कैसे बनी? ये चित्र तो बिल्कुल हम मनुष्य की तरह लग रही है। इंदुमती अपने चेहरे को देखती रहती है। यह तस्वीर तो मुझे ही घूर रही है, पर यह मुझे क्यों घूर रही है? ये कहीं और भी तो देख सकती है। तभी इंदुमती के पिताजी वहाँ से गुजरते हैं। बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पिताजी, मैं इस नदी पर बनी तस्वीर को देख रही हूँ, जो बिल्कुल हम मनुष्य जैसा दिखाई देता है। पर देखिए ना पिताजी, यह तस्वीर तब से मुझे ही देख रही है। अच्छा, तो तुम इसी तस्वीर को देख रही थी। तभी तो मैं देखूं, इंदुमती वहाँ पर क्या कर रही थी। पिताजी, इस तस्वीर को कहिए कि वह मेरी तरफ ना देखें। अरे बेटी, वो नदी पर जो तस्वीर बनी है वो तुम्हारी ही तस्वीर है। तुम उस तस्वीर की तरफ देख रही हो, इसीलिए वो तुम्हें देख रही है। तुम उसे देखना बंद कर दोगी तो वो तुम्हें नहीं देखेगी। अच्छा पिताजी, ऐसी बात है क्या? तब मैं और उसकी तरफ नहीं देखूंगी। ठीक है बेटी, चलो अब घर चलते हैं। इंदुमती एक दिन जंगल में घूम रही थी। उसने एक ऐसी दृश्य देखी जो उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। इंदुमती ने देखा एक युवक पेड़ की छाया में सो रहा था। इंदुमती ने आज तक अपने बूढ़े पिता को छोड़कर दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोची हुई थी कि यदि संसार में कोई मनुष्य होंगे तो वो मेरे ही पिता जैसे होंगे। मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, हो ना हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जब भी कोई देवता की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप बताते हैं। इंदुमती पेड़ के पीछे से उस युवक को देखती रहती है। इंदुमती डर के कारण उस युवक के पास नहीं गई और उसकी सुंदरता से मोहित होकर वह अपने घर की ओर भी नहीं जा पा रही थी। इंदुमती उस रास्ते से जा रही थी, तभी उस युवक की नींद खुल जाती है। युवक अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। मन ही मन सोचने लगा, इस भयानक घने जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई? ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रानीवास में भी दुर्लभ है, पर इस वन में कहाँ से आया? या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता रहूंगा, या किसी देवकन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया है। तभी अचानक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया कि उसकी आंखें नीची हो गई और वह भागना चाहती थी। अचानक वह युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देवकन्या हो या वन देवी, चाहे कोई भी हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो। ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते, और यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपया कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पता। और यदि तुम मेरी ही भांति मनुष्य की जाति हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए रहने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा, तो क्या ये देवता नहीं है? हम लोगों की भांति मनुष्य है। हो सकता है
क्योंकि जो यह देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को कमी किस बात की है और वह क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते तो यह मनुष्य ही होंगे। तो क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और इतनी मीठी बातें भी करते हैं? हे सुंदरी, तुम किस सोच में पड़ गई? मेरे सवाल का जवाब दो। युवक अपने बात का उत्तर पाने के लिए इंदुमती की ओर देख रहा था। इंदुमती युवक को उत्तर देते हुए बोली, मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया में रहती हूँ जो पहाड़ियों की चोटी में बनी हुई है। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटिया पर चलो। जो कुछ मुझसे होगा, फल फूल और जल से मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिताजी भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ लेकर पहाड़ी की ओर चल दिए। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, वो केवल अपने स्वभाव के अनुसार कहा था, क्योंकि वह यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। क्योंकि कुटिया के पास पहुंचते ही उसका सारा सोचा विचारा हवा हो गया। वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आई। वह बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग बबूला हो गया। अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, जो तू बिना डरे मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटिया पर चला आया? अब तुझे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। इंदुमती अपने पिता की ऐसा क्रोध देखकर डर गई थी, लेकिन उसने अपने साथ जो राहगीर को लाया था उसकी जान जाते देख वह अपने जी मजबूत कर अपने पिता से बोली, पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें युवक का कोई दोष नहीं है। मैं ही उसे कुटिया में ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ तो इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। इसमें आप युवक को कुछ नहीं कर सकते। इंदुमती की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा कुछ ठंडा हुआ। बूढ़ा युवक को बोला, सुनो युवक, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर बूढ़े ने जोर से सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी। और देखते ही देखते कुछ आदमी हाथ में तलवार लिए वहां पर पहुंच गया। सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर नजर लगाए रखना, जिससे यह भागने ना पाए, और इसकी तलवार इससे छीन लो। इतना सुनते ही उन्होंने उस युवक से उसकी तलवार छीन लिया और सभी व्यक्ति वहां से चले गए। इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश उड़ गए। वह बहुत चकित थी, पर डर के मारे कुछ नहीं बोली। बूढ़े ने युवक को कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए। अब से जो जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटिया के भीतर रखो। यदि जरा भी मेरी आज्ञा को टाली तो समझ लेना कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और इंदुमती, तुम भी कान खोलकर सुन लो। इस युवक के साथ यदि किसी तरह की बातचीत करोगी तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। इतना कहकर वह बूढ़ा कुटिया के भीतर चला गया और वह गीता की पुस्तक को पढ़ने लगा। बूढ़े की ऐसी व्यवहार देखकर युवक बहुत उदास हुआ। यदि सचमुच यह सुंदरी इस बूढ़े की लड़की हो तो विधाता ने पत्थर से नवनवित पैदा किया है। फिर युवक कुल्हाड़ी हाथ में लिए पेड़ को काटने लगा और इंदुमती वहीं पर खड़ी खड़ी युवक को देख रही थी। 2-4 बार कुल्हाड़ी चलाने के बाद युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी। ऐसा लग रहा था यदि यूं ही 2 घंटे यह कुल्हाड़ी चलाएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये सब मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती के कारण तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता।
नहीं नहीं सुंदरी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो रहने के लिए मुझे स्थान दिया। तुम मुझे अगर यहाँ नहीं लाती तो मैं पूरे जंगल में भटकता रहता। जाओ सुंदरी, तुम यहाँ पर मत रहो। तुम्हारे पिताजी ने हमें बात करने से मना किया है। फिर इंदुमती वहाँ से चली जाती है। इंदुमती ने उस युवक के लिए फल और जल लाई और उस युवक से कहा, ठहर जाओ युवक, देखो मैं तुम्हारे लिए यह फल और जल लाई हूँ। इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर काटना। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं होता। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रही तो मैं बिना अन्न जल किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो। क्यों तुम मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो? यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा? और मैं यदि आराम करूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा? जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं काटा तो वे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए सुंदरी, तुम मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती काफी दुखी हुई। उसने जबरदस्ती युवक से कुल्हाड़ी ले लिया और उससे कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो, पर जरा तो ठहर जाओ। मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा विश्राम कर लो। तब तक तुम्हारे बदले में लकड़ी काटती हूँ। नहीं युवती, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। युवक ने बहुत समझाया पर वह ना मानी। इंदुमती कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके कहने से एक फल और 2 घूंट जल पी लिया। तभी वह बूढ़ा तलवार लेकर बाहर निकला और युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम बैठे बैठे आराम कर रहे हो और मेरी लड़की से पेड़ कटवा रहे हो। रुक, अभी तेरा सिर काटता हूँ। क्यों रे साहसी, तुम्हारा साहस ज्यादा बढ़ गया क्या? मैंने मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की। रुक जा, मैं तेरा भी वध करता हूँ। बूढ़े की बातें सुनकर युवक ने उससे प्रार्थना की, महाशय, इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आपको जो कुछ भी दंड देना है वह मुझे दीजिए। तब इंदुमती भी कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है। मैंने जबरदस्ती इससे कुल्हाड़ी ले ली। इसीलिए पिताजी, अपराधिनी मैं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। कृपया कर इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े ने कहा, अच्छा, आज मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, पर देखो, फिर मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर बूढ़ा कुटिया के अंदर चला गया। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली, घबराओ मत, मेरे रहते पिताजी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्यारी, क्यों व्यर्थ ही मेरे लिए कष्ट सहती हो? जाओ, कुटिया के अंदर जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास होकर देखने लगी और वह कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने में ही बाहर आकर बूढ़ा बोला, अरे ओ युवक, संध्या हो गई, अब रहने दो। पर याद रखना, कल दिन भर में यदि सारा पेड़ नहीं काटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनती है इंदुमती, इसे कुटिया में ले जाकर जो भी सड़े गड़े फल बचे हैं उसे खाने को दे दो। परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी ना निकलने पाए। और सुनो युवक, खबरदार जो इससे कुछ भी बातचीत करने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बूढ़ा वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं। इंदुमती के पिताजी के कहने के बावजूद इंदुमती ने युवक को स्वादिष्ट फल खिलाए। फिर दोनों को लगा बूढ़ा अभी नहीं आएगा, इसलिए दोनों बैठकर बातें करने लगे। ऐसे आधी रात हो गई थी। वन में चारों ओर भयानक जंतुओं की आवाज आ रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार रखे पहरा दे रहे थे। कुटिया से थोड़ी ही दूर पर एक ढलवा चोटी पर कुछ आदमी बातें कर रहे थे।
सुनो भाइयों, इतने दिनों बाद परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से संभव नहीं था सो आपसे हो गया। नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान साल्व ने अपने राज्य बुलाकर मार डाला था। तब से यह लड़का साल्व की घात में लगा है। अभी थोड़े दिन हुए जो कौशल से साल्व की लड़ाई हुई थी। पर आपको ये सब बातें कैसे पता चली? वो दोनों जब जलपान कर रहे थे तब उसने बताया। आगे क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। कौशल और साल्व की जो लड़ाई हुई थी उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदलकर साल्व की सेना में घुसकर उसे मार डाला। यह दृश्य एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। अंत में यह भागा और कई दिन पहले उसे द्वंद्व युद्ध में मारकर अपने घोड़े को गवाकर राह भूलकर अपने राज्य की ओर ना जाकर इस ओर चला आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। परमेश्वर ने ही इंदुमती का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सही कहा। बस कल ही मैं दोनों का विवाह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। 12 वर्ष तक तुम लोगों ने मेरी सेवा की, इसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा। बूढ़े के इतना कहने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। बूढ़ा जब अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसने देखा कि इंदुमती और चंद्रशेखर आपस में बातें कर रहे हैं। यह देखकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ और कुटिया में जाकर सो गया। सुबह होते ही युवक फिर से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगा। इंदुमती उसी की ओर देख रही थी। तभी बूढ़ा आकर कहता है, ओ लड़के, पेड़ बाद में काटना। पहले जो लकड़ियां काटी है उन्हें उठाकर कुटिया के पीछे रख दो। इतना कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। युवक लकड़ी को उठाकर कुटिया के पीछे रखने लगा। उसका परिश्रम इंदुमती से ना देखा गया और वो बोली, प्यारे बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रख देती हूँ। मुझे तुम्हारा यह परिश्रम देखी नहीं जा रही है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर लकड़ी काटते हो, ठहरो और आराम करो। युवक ने कहा, प्यारी सावधान, ऐसा भूलकर भी ना करना। अपने पिता का क्रोध को याद करो। अब की बार यदि उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते और हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। प्यारे, मेरे पिता का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, पर तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा इतना बदल क्यों गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखी थी। खैर छोड़ो, तुम अभी आराम करो, मैं इन लकड़ियों को रख देती हूँ। प्यारी, क्या मैं राक्षस हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी उठाने दूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं होता। प्यारे, तुम्हारे दुख देखकर मेरी हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूँ। यदि तुम इसे जानते तो ऐसा न कहते। यह सब पीछे रहकर इंदुमती के पिताजी सुन रहे थे। इंदुमती, कल से आज तक तूने मेरी सब बातों का उल्टा व्यवहार किया। फल और जल की बात याद कर और तू फिर इससे बात करती है। देख, अब मैं तेरा सिर काटता हूँ। आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए। सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूँ। यह पूरी तरह निरपराधिनी है। आप मेरा सर काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की के प्राण न लीजिए। ठीक है युवक, मैं तुम्हारा ही सर काट देता हूँ। पिताजी, अगर मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट दीजिए, फिर बाद में जो करना है कर लीजिएगा। इतना सुनकर बूढ़े ने तलवार को फेंक दिया। मुझे माफ कर दो बेटी इंदुमती और चंद्रशेखर। मैंने केवल तुम दोनों की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध भाव किया था।
यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम ना होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी है। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा। जब इंदुमती 4 वर्ष की थी तब पापी साल्व के कारण मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। साल्व के पास काफी अधिक सेना थी और इसलिए उसने मुझे हरा दिया। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मैंने अपनी पुत्री को लेकर इस जंगल में निवास करना शुरू कर दिया। तब मैंने प्रण लिया कि जो भी साल्व का सिर काटेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा, वरना मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाऊंगा। किसी ने मेरी बात सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। पर आपने दूसरे राजाओं से सहायता नहीं मांगी। मैंने कई राजाओं से सहायता मांगी पर किसी ने सहायता नहीं की। पर परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती की विवाह तुमसे ही होगी। और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतारकर आजन्म के लिए हल्का हो गया। उसी समय इंदुमती और चंद्रशेखर का विवाह हो गया और वह बूढ़ा हिमालय की ओर निकल गया।